चलिए मजाक हो गया बहुत, अब सब आ गए, सब पढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको एटॉमिक एंड आयनिक रेडियल हेडिंग दिलवाई थी एफ ब्लॉक की। आज आखिरी चैप्टर बस खत्म। ठीक है, तो लिखिए एज वी मूव फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटियम, as we move from cerium to lutetium, as we move from cerium to lutetium, the atomic and ionic radii of the atomic and ionic radii of lanthanoids अब यहाँ पर लैंथेनॉइड्स देखो, आयन की जब बात आती है तो मतलब कोई इलेक्ट्रो कैटायनिक फॉर्म, मेटल है कैटायनिक फॉर्म, तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, लाइक Ln+3, लैंथेनॉइड्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, या ठीक है, कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस ड्यू टू ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। किसके बारे में? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स इज +3। ठीक है, the oxidation number ranges from +2 to +2. Now next is formation of Ce+4 is favored by its noble gas electronic configuration, but in aqueous medium, it acts as strong oxidizing agent। एक्वस मीडियम में किसकी तरह बिहेव करता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ द नेक्स्ट इज Eu+2 इन एक्वस मीडियम acts as strong reducing agent। ठीक है, तो सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है एक्वस मीडियम में, और यूरोपियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, चलिए डन? यस सर। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर। चलिए नोट करिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज
also exhibit +4 oxidation state, but only oxides like NO2. These ions in aqueous medium acts as strong oxidizing. ठीक है, नोट करें. नेक्स्ट इज ठीक है, नोट कर लीजिए. हेडिंग डालिए जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स. जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स. ऐसे भी नोट करते हैं. ठीक है, चलिए लिखिए. All lanthanoids are silvery metal. All lanthanoids are silvery white. All lanthanoids are, इनका कलर कैसा होगा? Silvery white. And they are soft metal. They are soft metal. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. नाइदर लैंथेनम +3 एंड ल्यूटिटियम +3. नाइदर लैंथेनम +3 एंड ल्यूटिटियम +3 shows any color. Lanthanum +3 nor Lutetium +3 shows any color. मतलब ये दोनों कैसे होते हैं? कलरलेस. कलरलेस. कैसे होते हैं बेटा? कलरलेस. चलिए लिखिए द लैंथेनॉइड आयंस अदर देन. एक नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. सर वो नोट कर लो बेटा. अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो ऐसा हो गया है. सर आज सच में हो गया? हाँ सच में हो गया. फिर आज आपने कुछ पढ़ाया नहीं तो सब लिखा है. हाँ तो कोई जरूरत तो है नहीं. अभी चलो अभी नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग करी है. ठीक है, चलें आगे बढ़े. यस सर. कभी कभी बेटा हो सकता है. तो लिखिए द लैंथेनॉइड आयंस अदर देन द लैंथेनॉइड आयंस अदर देन F0. F0 मतलब S सबशेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. लाइक अभी हम लोगों ने किया था ना सीरियम +3. राइट. चलो ठीक है. लैंथेनम +3 F0 टाइप. La+3 and C+4. राइट. यस सर. ठीक है. एंड
the F14 type, like YB plus 2 and LU plus 3. ठीक है, तो लिखा है कि इनको छोड़ करके अदर देन, लिखा है अदर देन, तो ये लोग क्या होंगे बताइए, ये सब होंगे डायामैग्नेटिक और कलरलेस होंगे, इनको छोड़ करके और इनको छोड़ करके ये भी डायामैग्नेटिक होंगे और कलरलेस होंगे। इनको छोड़ करके जितने भी हैं सब क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। तो लिखिए आर और पैरामैग्नेटिक, ऑल आर पैरामैग्नेटिक। ठीक है, मतलब पैरामैग्नेटिक होने का मतलब है कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब कलर प्रेजेंट है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट भी प्रेजेंट है। क्या बात है, क्या मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ या तुम तेज हो गए? सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात शहनवाज, ऐसे ही लगे रहो। अर्लियर member of series, earlier member of series are quite reactive, and similar to यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, but with increase in atomic number, अरे पढ़ लो यार, atomic number, they behaves more like aluminium. ठीक है, they behave more like aluminium. ठीक है, now the next is the value of, yes beta, increasing. earlier member of the series are quite reactive, similar to calcium, but with increase in atomic number they behave more like aluminium, right? The value of standard electrode potential ranges from -2.2 to -2.4 वोल्ट। अब आपको पता ही है कभी हमेशा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, तो लाइक Ln +3 से Ln +3 है यहाँ पर 0। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है ना, देखो +3 से 0, तो दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नोट हो गया? यस चलो कर ले कोई दिक्कत नहीं। चले नेक्स्ट पॉइंट लिखें, on the basis of ionization enthalpy, on the basis of ionization enthalpy and standard electrode potential, इन दोनों के आधार पर on the basis of ionization enthalpy and standard electrode potential, the chemical behavior, कौन सा behavior? chemical behavior, the chemical behavior will become almost similar, they can be separated by spatial, they can be separated by spatial
technique, that is ion exchange method. ठीक है, चलो बहुत अच्छा पॉइंट है। कह रहे हैं कि आयनाइजेशन इंथैल्पी और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इनके आधार पर जो भी केमिकल बिहेवियर होता है इन सारे लैंथेनाइड्स का ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। और इनको अब जब केमिकल बिहेवियर सेम है तो इनको एक दूसरे से अलग कैसे करा जाए, बाय द मेथड ऑफ आयन एक्सचेंज, ठीक है। आयन एक्सचेंज मेथड का यूज करके, क्योंकि लगभग सबकी केमिकल बिहेवियर सेम है तो इनको सेपरेट करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। क्या नंबर है बेटा? 947। आपसे जरूरी नहीं है, पढ़िए, ठीक है, समझ आ गया? हो गया? यस सर। चलो लिखें केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ बेटा, बस चैप्टर कभी भी खत्म हो सकता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज लिखिए, व्हेन एवर हीटेड विद कार्बन, व्हेन एवर दे आर हीटेड विद कार्बन, अच्छा मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लैंथेनाइड की एक्टिनोइड? लैंथेनोइड्स, ठीक है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, कहाँ गया? कैमरे का फोकस चेंज हो गया। जल्दी वहां से हटो, सुने, जल्दी वहां से हटो। सब सुना है बेटा, ठीक है। देखो कैमरामैन जल्दी फोकस करो, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी की भी बात हो रही है वो किसकी हो रही है? तो कहेंगे सर लैंथेनोइड्स की। एक्टिनोइड्स की बात क्यों नहीं करते? रेडियो एक्टिव है, उनके लिए कौन पढ़ेगा? हाँ, ना रहोगे आप, ना रहेगी रिसर्च, ठीक है। तो क्या होगा कि whenever they are heated with carbon, they form carbide, like लिखिए Ln3C, Ln2C3, LnC, ठीक है। लैंथेनाइड के कार्बाइड्स इन तीन फॉर्म में पाए जाते हैं। लिखिए, दे लिबरेट, सारे के सारे क्वेश्चंस हैं अपने आप में। दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस from dilute acid and burns with halogens and gives corresponding halides, ठीक है। नेक्स्ट इज their oxides and hydroxides. Their hydroxides and hydroxide are देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंथेनाइड के ऑक्साइड्स या लैंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड मेटल है। मेटल के ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? कौन सा क्या नेचर होता है उनका? बेसिक, ठीक है। और सबसे ज्यादा बेसिक हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड्स किसके होते हैं? एस ब्लॉक के। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। तो दियर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एज बेसिक या एज एल्केलाइन एज एस ब्लॉक metals, but
but basic character decreases, but basic character decreases, but their basic character decreases from going going from cerium to lutetium. Cerium to decreases on going from cerium to lutetium. रीजन क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन कोवैलेंट कैरेक्टर. अच्छा, इंक्रीज इन कोवैलेंट कैरेक्टर बोलूं या फिर मैं पोलराइजिंग पावर बोलूं, एक ही बात ना फैजान सूर? ठीक है, चलो. व्हाट इज पोलराइजिंग पावर? याद है कुछ? इज इक्वल टू चार्ज अपॉन साइज रेशियो. तो चार्ज साइज रेशियो को ही क्या कहते हैं? पोलराइजिंग पावर. याद आ गया? चलो, हो गया? यस सर. चलिए हेडिंग डालिए एलॉय. एलॉय, ठीक है. एलॉय के बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते हैं. क्या है? मिक्सचर. एलॉय इज अ सॉल्यूशन. ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन इज एलॉय. तो मेटल्स, कई सारे मेटल्स एक जगह आ जाते हैं तो क्या क्या बन जाता है? एलॉय. तो गाड़ियों में एलॉय व्हील्स यूज होते हैं. उसमें जंग लगती है क्या? नहीं. स्ट्रेंथ उसकी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? स्ट्रेंथ भी बढ़ गई, जंग भी नहीं लगी, मतलब उसमें मल्टीपल मेटल्स का इन्वॉल्वमेंट है. ठीक है, तो लिखिए एक एग्जांपल है एलॉय में मिश मेटल. मिश मेटल, इसमें 95% हम यूज करते हैं लैंथेनॉइड और 5% इसमें या तो आयरन. अब और इसके बाद थोड़ा मोड़ा लाइक सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जो आपका मन करे. ठीक है, चलो. इट इज मिश मेटल. क्या है मिश मेटल? का इस्तेमाल कहाँ होता है? लिखिए इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय. ठीक है, मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय. अब फॉर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट जगह यूज हो रही है. फॉर प्रोडक्शन ऑफ बुलेट्स. ठीक है, सेल्स एंड लाइटर फ्लेम. ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए एक्टिनॉइड्स. ठीक है, हेडिंग डालिए एक्टिनॉइड्स. सबसे पहला पॉइंट लिखिए ऑक्सीडेशन स्टेट. इट रेंजेस फ्रॉम +2 to +7. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए actinoids shows greater variation in their oxidation state than lanthanoids. ठीक है, रीजन क्या है? लिखिए इट इज ड्यू टू लेसर एनर्जी डिफरेंस between. It
is due to lesser energy difference between 5F and 6D. Lesser energy difference between 5F and 6D in comparison to 4F and 5D. लैंथेनॉइड्स में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम होती है। यहाँ पर 5F और 6D के बीच में एनर्जी का गैप बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पर जो एनर्जी का डिफरेंस है कम होने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएबिलिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, तो एक्टिनॉइड्स की जो वेरिएशन है ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ज़्यादा है लैंथेनॉइड से। अपने आप में सब कुछ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवा दे रहा हूँ लैंथेनॉइड का और एक्टिनॉइड का। देखिए, अब लैंथेनॉइड में क्या कौन सी नोबल गैस आएगी? ज़ेनॉन। और एक्टिनॉइड में कौन सी आएगी? रेडॉन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 4F 1 से 40, यहाँ पर है 5F 1 से 40। नेक्स्ट इज 5D 0 या 1, यहाँ पर आएगा 6D 0 या 1, यहाँ पर आ गया 6S2, यहाँ आ गया 7S। हो गया? यस सर। नोट करिए। Only plutonium shows +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। सब क्वेश्चन है अपने आप में। नेक्स्ट इज थोरियम shows only +1 ऑक्सीडेशन। नोट कर लीजिए। सर सबका नोट हो गया? नो सर। नोट करिए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं A to Z, जितना भी पढ़ाया सब जाकर के खाली आप अनसॉल्व उठाइएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कल ही मैंने देखा तो सही लास्ट ईयर का क्वेश्चन। लास्ट ईयर में आया था ना। चल, याद आ गया? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, चलिए, हो गया? हेडिंग डालिए जनरल। बेटा बस 5 मिनट लिखिए। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड्स। सबसे पहला पॉइंट, एक्टिनॉइड्स आर ऑलमोस्ट सिल्वरी वाइट। पहला पॉइंट, ऑलमोस्ट सिल्वरी वाइट। दूसरा पॉइंट, एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव metals in their finely divided form. In their finally divided form. Next point, they all react with HCl. They all react with HCl and becomes, देखो HCl के साथ ये रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ becomes passive with HNO। नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, there will be no effect of alkalis
ओवर एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड लिखते हैं इसको, ठीक है। एक्टिनॉइड्स का कभी भी रिएक्शन किसके साथ नहीं होता, एल्केलीज के साथ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज द कलर ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। अब तो ये जान देना ये किसका सिंबल है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, इज ड्यू टू, ये इंपॉर्टेंट है, FF ट्रांजिशन, ठीक, समझ में आ गया। यस ठीक है, तो एक और चैप्टर आपका समाप्त हो गया। जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा बचा है जाकर के एक बार एनसीईआरटी देख लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी की एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको सब कुछ आ जाएगा, हर चीज़ पढ़ा दी है, इवन कुछ भी नहीं छूटा है, ठीक है। और इसके बाद अभी आप लोग की बैच में पीरियोडिक प्रॉपर्टी शुरू हुई है कि नहीं, 11th वाले में नहीं, रिडॉक्स चल रहा है ना। अच्छा, मॉर्निंग की बैच में पीरियोडिक टेबल शुरू हो गया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो किसी को अगर मॉर्निंग बैच भी ज्वाइन करनी है तो लाइव ज्वाइन कर सकता है, 1-2 दिन में मैं लाइव कर दूंगा उसको, वहाँ आप लोग के लिए अलाउ करवा दूंगा। तो वो ऑफलाइन तो नहीं हो सकती क्योंकि वो दूसरे वाले सेंटर पे होती है, तो वो लाइव कर दूंगा। तो जिसको जल्दी सिलेबस ख़त्म करना है अपना, मैं यहाँ और वहाँ का सिलेबस बिल्कुल अलग रखता हूँ, टॉपिक ही अलग रखता हूँ, ठीक है, तो वो कर सकता है। लाइक पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी चल रही 7:30 बजे वाली बैच में, और बहुत जल्दी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ही बच्चों को अलाउ करूँगा, नहीं तो सब पागल हो जाओगे, ठीक है बेटा। समझ आया सबको? और कुछ पूछना है? चलिए, ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इसके क्वेश्चंस लगाइए, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर, नीट, जेई एडवांस सब लगा करके देख लीजिए, अपने आप को संतुष्ट करिए, और अगले एग्ज़ाम तक सिर्फ उतना ही 2-3 बार लगाइए, नया नहीं, उतना ही कई बार। और टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चंस आते हैं उन पर बहुत ध्यान दीजिए। टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन अपने आप में बहुत स्टैंडर्ड होते हैं। देखो, आपका जो रियल पेपर होगा उसमें तो सब टफ नहीं आएगा, लेकिन टेस्ट सीरीज़ में हर क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, टफ से टफ सिचुएशन सिखा रहे हैं, आप कैसे उनमें अपने आप को किस तरीके से देखिए, और उसके बाद जो आपका रियल पेपर होगा वो आपको आसान लगेगा। तो पहले यार अच्छी टफ रेस के लिए तैयार रहोगे, एग्ज़ाम में टफ आ जाए, इजी आ जाए, आपके हाथ में नहीं है, एग्जामिनर के हाथ में। बिल्कुल टफ, मतलब बैलेंस्ड पेपर हमेशा बैलेंस्ड होता है। और यहाँ पर भी जब हम पेपर देते हैं तो वो जनरली हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि इस टॉपिक का सबसे अच्छे से अच्छा क्वेश्चन ये है, इसके ऊपर आपको जाना नहीं है। मतलब जो आपकी दायरा बनाने का जो काम है वो हम डिसाइड करते हैं टेस्ट सीरीज़ में, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ के पेपर तो आप लोगों को बहुत सीरियसली देना चाहिए। आपका बेस्ट एफर्ट किसी भी टॉपिक पे आएगा तब जब आप उसका आउटपुट टेस्ट सीरीज़ में दे पाओगे, और आप अपने आप को कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। एक टाइम के बाद टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस लगाने के बाद आपको लगता होगा कि ये नीट के क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन आया हुआ है। तो वो इसीलिए आता है क्योंकि आप अच्छी से अच्छी सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करके बैठे हैं, ठीक है। चलिए, ये सब हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों की डिमांड पे, हेलो एल्कीन एंड हेलो एल्कीन, थोड़ा ऑर्गेनिक भी हो जाए, हाँ, हेलो एल्कीन और हेलो एल्कीन। तो हेलो एल्कीन, हेलो एरीन और एल्कोहल फिनॉल ईथर, 2 चैप्टर बैक टू बैक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। मे बी अगर आप लोग चाहोगे तो एल्कोहल फिनॉल ईथर के साथ साथ मैं कार्बोनिल कंपाउंड भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो कहेंगे तो जब इतना ही पढ़ा दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ा दीजिएगा, फिर एमीन्स भी पढ़ा दीजिएगा। नहीं, 2 चैप्टर, जस्ट 2 चैप्टर, हेलो एल्कीन, हेलो एरीन, एल्कोहल फिनॉल ईथर। इतना खत्म करने के बाद हम वापस से फिजिकल पे आएंगे, सरफेस केमिस्ट्री या फिर सॉलिड स्टेट। अगर नहीं भी पढ़ाने का मन है, थोड़ी देर बाद पढ़ना है, तो हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, मेटलर्जी, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं जो बचे हुए हैं, ठीक है। चले, फाइन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। सबको समझ में आ गया है?